वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। बहरा अहमर में ऑयल टैंकरों पर हौसी हमलों की मसम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा, ऐसे इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं, ये बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है, बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी को खतरे में डालते हैं और इलाकाई अमनो सलामती को नुकसान पहुँचाते हैं। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल और पूरी पाकिस्तानी कौम के हमरा इस नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत और मुमलिकत के बरादर अवाम के साथ मजबूती और अज़्म के साथ खड़े हैं। ईरान को होश के नाखून लेना होंगे। ईरान बहरी जहाज़ों पर हमले करता रहेगा तो उसकी कीमत चुकाना होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मनाला में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान हमसे मुज़ाकरात के लिए भीख मांग रहा है। ईरान ने मुतअद्दिद बार अमरीका के साथ राबता किया। ईरान को जंग में होने वाले नुकसान का अंदाज़ा है। सऊदी अरब अमरीका का अहम स्ट्रेटेजिक शराकत दार है। सऊदी अरब के साथ सिविल जौहरी तवानाई का मुआहदा अहम कदम है। हौसी जो कर रहे हैं वो उनके लिए नुकसानदेह है। उम्मीद है हौसी हमले बंद कर देंगे। हम चीन से मुस्बत ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन अपने इत्तेहादियों के मफादात की कीमत पर नहीं। क्यूबा के हुक्मरानों को मईशत चलाने का तरीका नहीं आता। किसी भी हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ है। रूस यूक्रेन जंग समझ से बालातर है। पाकिस्तान समंदरी असासों के दिफा के लिए ताकत के इस्तेमाल का हक महफूज रखता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। हौसियों की जानिब से बहरी जहाज़ों पर हमलों की मसम्मत। कहा, सऊदी अरब के साथ तजारत को निशाना बनाने या उसके खिलाफ धमकियाँ देना नाकाबिल कबूल है। सऊदी अरब के साथ जायज़ तिजारती सरगर्मियों में मसरूफ बहरी जहाज़ों को धमकियाँ देने पर पाकिस्तान को तशवीश है। पाकिस्तान ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए पुरुम्मीद है। दहशतगर्दी आलमी अमन सलामती के लिए संगीन खतरा। आसियान रीजनल फोरम से नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का खिताब। कहा, पाकिस्तान आसियान रीजनल फोरम के जरिए इलाकाई अमन इस्तेहकाम ताउन के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहता है। मक़बूसा जम्मू और कश्मीर तनाज़े का हल जनूबी एशिया में पायदार अमन की बुनियाद है। पाकिस्तान मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल की हिमायत जारी रखेगा। अफगानिस्तान से दहशतगर्द ग्रोह मुसलसल सरगर्म है। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है। बिलावल भुट्टो को नफरत और तकसीम की सियासत जेब नहीं देती। हमें मालूम है पीपल्स पार्टी को पंजाब से क्यों बग़ज़ और नफरत है। पंजाब में पंजाब के अवाम का पैसा उन्हीं पर लग रहा है, यही पीपल्स पार्टी को मसला है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं, पंजाब की तरक्की और खुशहाली से जलने वाले जलते रहेंगे। पंजाब में मरियम नवाज की हुकूमत को सिर्फ 2 साल हुए हैं। मरियम नवाज ने वसाइल को अटक से रहीम यार खान और रावलपिंडी से बिहाड़ी तक पहुँचा दिया है। लाड़काना के नौजवानों को यही बात हजम नहीं हो रही। पंजाब में अगर आप चौथे नंबर की जमात हैं तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। मुर्तज़ा वहाब लाहौर में सीखने आए तो हमने अपने दरवाजे खोल दिए। आवाम जानते हैं कौन फॉर्म 47 के जरिए इक़्तिदार में आया। जाली मैंडेट वाली सरकार को जमहूरियत का दर्ज देने का हक नहीं। लाड़काना के बारे में तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करना खित्ते की आवाम की तौहीन है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, तासुब तकब्बुर इश्तिआल अंगेज़ ज़मान मुस्लिम लीग नून की पुरानी सियासी रिवायत है। लाड़काना की आवाम ने मुल्क को मुत्तफ़िका आइन, एचवी प्रोग्राम और आलमी सतह पर शनाख्त दी। पाकिस्तान को नफरत और तकसीम की सियासत नहीं बल्कि वफाकी हम आहंगी की ज़रूरत है। नाकाम गंदम पॉलिसी के बायस पंजाब के किसानों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। सिंध सेक्रेटरीट, वज़ीर आला सेक्रेटरीट, सिंध असम्बली और गवर्नर हाउस के मुलाजमीन के लिए सेहत इंश्योरेंस की सहूलत में तोसी की मंजूरी। आम शोबे में पॉलिसी इस्लाहात के लिए 4 आला सतह की टास्क फोर्सेस के क़याम की भी मंजूरी। बलूचिस्तान के जिला मसलूब में सेशन जज की गाड़ी पर हमला। सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और मुहाफिज शहीद सानी के खिलाफ बलूचिस्तान बार काउंसिल का हड़ताल का ऐलान। हुकूमत बलूचिस्तान का दहशत गर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का हुक्म।
वज़ीर आला सरफराज बुख्ती कहते हैं दहशतगर्दों को कीमत पर अंजाम तक पहुंचाएंगे। सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ पर हमला रियासत पर हमला है। कराची के इलाके गुलशन मेमार में डॉक्टर आकाश कातिल केस में ज़ेर तफ्तीश मुल्ज़िमान की निशानदही पर छापा। मुबैना पुलिस मुकाबले की तफसीलात सामने आ गई। SIU CIA के मुताबिक छापे के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 3 मुबैना मुल्ज़िमान हलाक और 1 पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। मुल्ज़िमान की शनाख्त सुरेश, रामचंद्र और अनिल के नाम से हुई। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी। फरार मुल्ज़िमान की तलाश जारी। रोशनियों के शहर में चोरों और डाकुओं का रात, शहरी खौफ के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। शहरी घरों से निकलने में खौफजदा। पुलिस के मुताबिक सब अच्छा है की रिपोर्ट। मुख्तलिफ वारदातों की CCTV फुटेजेस 5 न्यूज़ ने हासिल कर ली। लियाकताबाद में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात, मुलजिम अकेले मोटरसाइकिल चोरी करके बासानी फरार। गुलशन इकबाल में गुज़िश्ता दिन नौजवान को मोटरसाइकिल रोकना महंगा पड़ गया। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुसल्लह मुलजिमान ने मोबाइल फोन और नकदी से महरूम कर दिया। छोटे बच्चे भी सारा मंजर देखते रहे। मली भैंस कॉलोनी रोड नंबर 3 पर वारदात, 2 मुसल्लह मुलजिमान 6 लाख रुपए से जायद के मोबाइल फोन और नकदी लूट कर फरार। मॉडल कॉलोनी में शहरी से मोटरसाइकिल छीन ली गई। लांडी में घर के बाहर नौजवान को लूट लिया गया। औरंगी टाउन में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मुलजिमान की फायरिंग, शहरी जख्मी हो गया। सोल्जर बाजार पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलविस खातून मुलजिमा गिरफ्तार। पुलिस की जानिब से मुलजिमा की गिरफ्तारी CCTV फुटेज की मदद से अमल में लाई गई। मुलजिमा अपने शौहर के हमरा मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की दर्जनों वारदातों में मुलविस रही। दोनों मियाँ बीवी को मोटरसाइकिल ले जाते हुए फुटेज में देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। कराची के डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी इत्तेहाद टाउन में मोटरसाइकिल सवार मुसलमान की वारदात, मुसलमान के पेट्रोल पंप मैनेजर और पोलियो सुपरवाइजर से लूटमार। दोनों मुतासरीन भाई हैं। मोटरसाइकिल सवार मुसलमान की CCTV फुटेज 5 न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार मुसलमान को वारदात के बाद फरार होते हुए देखा जा सकता है। मुसलमान ने शनाख्त छुपाने के लिए मास्क पहन रखे हैं। मुसलमान को पकड़ने के लिए मुतासरा भाइयों को दौड़ते हुए भी देखा जा सकता है। शाहरा नूरजहां पुलिस का मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान से मुकाबला। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार। असलहा छीने गए, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। केमाड़ी गेट नंबर 1 के करीब समंदर से 7 साला बच्ची की डूबी हुई लाश मिली। शनाख्त ना हो सकी, लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पेट्रोल मजीद 6 रुपए 39 पैसे महंगा। डीजल की कीमत में 7 रुपए 83 पैसे इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपए 12 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 375 रुपए 4 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें 23 जुलाई के लिए हैं। मानसून का दूसरा स्पेल, लाहौर के 130 से ज्यादा मकामात पर बारिश का पानी जमा। सड़कों पर पानी खड़ा होने और मुतअद्दिद गाड़ियों के खराब होने से मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक सुस्तगी का शिकार। इंतजामिया की शहरियों से गैर जरूरी सफर से गुरेज और मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की अपील। लाहौर मानसून बारिशों के दौरान पंजाब हुकूमत के इदारों ने पानी के निकास का ऑपरेशन तेज कर दिया। सुतरा, पंजाब, बासा और दीगर इदारों ने लाहौर में शदीद बारिश से जमा पानी के 1 घंटे से भी कम वक्त में निकासी का नया रिकॉर्ड बना दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के तमाम मुताल्लिका इदारों और अमले को शाबाश। गुज़िश्ता 48 घंटों में लाहौर में 343 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शदीद बारिश के बावजूद पानी जमा न होने पर शहरियों को खुशगवार हैरत। मूसलाधार बारिशों के बावजूद लाहौर के बेशतर चौराहों, शाहराएं और अंडरपासेस में पानी जमा नहीं होने दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और चौधरी शुजात हुसैन से चीन के आला सतह के सरकारी और निजी कारोबारी वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के माबैन लाजवाल दोस्ती और माशी ताउन पर बातचीत। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, पाकिस्तान और चीन के माबैन गहरी दोस्ती और मजबूत माशी ताउन मौजूद है।
चीन पाकिस्तान का ऐसा मुखलिस और आजमूदा दोस्त है जो मुश्किल की हर घड़ी में हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। पाकिस्तान चीन की तरक्की के मॉडल और टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करके तरक्की की मंजिल पा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक पाकिस्तान का पहला सनती जिद्दत और मसनूई ज़हारत का मरकज़ मुल्क की तरक्की में इनकलाबी किरदार अदा करेगा। इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में मुफाहमती आदार्श की तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सनत व पैदावार हारून अख्तर खान का खिताब। कहा, कौमी सनती पॉलिसी के तहत सनत, जामियात और तहकीकाती इदारों के दरमियान मजबूत रवाबित हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बंदरगाहों को इक़्तिसादी राहदारियों से मौसर अंदाज में जोड़ेंगे। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी की चीनी कंपनी के नायब सदर से मुलाकात। सीपेक से मुंसलिक ट्रांसपोर्ट मंसूबों पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बहरी राब्तों और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों फरीकों ने रेलवे, इलेक्ट्रिफिकेशन, पोर्ट लॉजिस्टिक और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के तरजीही मंसूबों पर इदारा जाती ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। वफाकी वज़ीर जुनैद अनवार चौधरी ने कहा कि हुकूमत बंदरगाहों की जदीद खतूत पर तरक्की, पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर के फरोग और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के हुसूल के लिए पुरआज़्म है। पंजाब के वजीर बराए अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के हेड ऑफिस आमद माइक्रो फाइनेंस शोबे के नुमाइंदों से माली शमूलियत के फ़रोग पर अहम मुलाकात। मजहबी अक़लियतों, ख़वातीन और पसमानदा तबक़ात की माशी बाख्तियारी से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। सूबाई वज़ीर ने अक़लियती बिरादरी के लिए जामे और आसान माली सहूलियात की फराहमी की ज़रूरत पर जोर दिया। इजलास में इंसानी हुकूक़ के फ़रोग के लिए माइक्रो फाइनेंस के किरदार को मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 2118 पॉइंट से कमी। 1,72,311 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 108 कंपनियों के हिस्से में इजाफा। 371 कंपनियों के हिस्से में कमी। 85 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम। भारतीय पुलिस की जारियत के बावजूद भारत के मुख्तलिफ शहरों में नौजवानों का एहतजाज। मोदी हुकूमत के खिलाफ दहली के बाद एहतजाजी मुजाहरे तमाम भारतीय रियासतों तक फैल गए। नौजवान ताहाल सड़कों पर मौजूद। तालीमी निज़ाम में बेज़ाब्तगियों और पेपर लीक्स पर कॉकरोच जनता पार्टी का भारतीय हुकूमत से एहतसाब का मुतालबा जोर पकड़ चुका। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के बदतरीन तशद्दुद के बावजूद नौजवानों का मोदी, अहमद शाह और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा। भारतीय नौजवानों की हिमायत पर भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी को भी पुलिस की जानिब से हिरासत में ले लिया गया। आलमी जजीरा अल जजीरा के मुताबिक अपोजिशन रहनुमा की गिरफ्तारी के खिलाफ और तलबा के हक में मुख्तलिफ भारतीय सियासी जमातों ने भी भरपूर एहतजाज किया। अपोजिशन रहनुमा प्रियंका गांधी ने भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज के अपने ही शहरियों पर बदतरीन मुजालिम को आश्कार करते हुए कहा कि तलबा पर बेरहमी से हमला किया जा रहा है, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं और आंसू गैस के शेल दागे जा रहे हैं। अफगान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत अफगानिस्तान नाकाम रियासत। भारतीय थिंक टैंक भी हक़ाइक़ पर बोल पड़ी। अफगान तालिबान रजीम के इक़्तिदार पर कब्जे के बाद अफगानों में मज़ीद बहाली के साथ साथ खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल भी ख़राब हुई। ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन ने अफगान तालिबान के दौर इक़्तिदार में अफगानिस्तान की संगीन सूरत हाल से खबरदार कर दिया। ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन के मुताबिक मार्च 2026 को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अफगानिस्तान को गैर कानूनी हिरासतों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दिया। भारतीय थिंक टैंक के मुताबिक दिसंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने तालिबान के 3 वज़रा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर कड़ी सफरी और माली पाबंदियां आयद की। अफगान तालिबान के इक़्तिदार पर कब्जे के बाद अफगानिस्तान में इंसानी सूरत हाल मज़ीद बिगड़कर शदीद बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुकी।
पाकिस्तान के फ़ज़ाई शोबे की खुद कफालत के लिए एक और संगी मील। पाकिस्तान में पहली बार यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी के मयार के मुताबिक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल मरकज कायम किया जा रहा है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारा मेंटेनेंस हैंगर और पायलट्स की तरबियत के लिए जदीद फ्लाइट सिमुलेटर भी बनाया जा रहा है। निजी फ़ज़ाई खदमात फराहम करने वाली कंपनी नूटेक इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह खुसूसी मरकज कायम कर रही है। इस हैंगर की बदौलत तैयारों, इंजीनियर्स, तकनीकी अमले और मरम्मत के आलात को मौसमी हालात से तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। पाकिस्तान में आलमी कारोबारी रवाबित मुस्तहकम, गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बरकरार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आदादोशुमार के मुताबिक माली साल 2025-26 के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारी में मुनाफा मुंतकली 2.31 खरब डॉलर तक पहुँच गए। सिर्फ जून 2026 में गैर मुल्की कंपनीज की जानब से मुनाफा वापसी 151.4 मिलियन डॉलर रही। स्टेट बैंक के मुताबिक मालियाती शोबा, तवानाई, फूड, कम्युनिकेशंस और तंबाकू के सेक्टर्स मुनाफे की मुंतकली में नुमाया शोबे रहे, जबकि मालियाती शोबे से 534.5 मिलियन डॉलर्स, पावर सेक्टर से 507.7 मिलियन डॉलर मुनाफा बैरून मुल्क मुंतकिल किया गया। मुल्की सरमायाकारी के माहौल में बेहतरी के बायस बरतानिया, चीन और अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरमायाकार पाकिस्तान में फाल रहे। ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस का भी अहम इक़दाम, कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। जदीद दौर में बच्चों को महफूज डिजिटल माहौल फराहम करना पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए अहम तरीन चैलेंजेस में शामिल हो गया है। दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया के मनफी असरात से महफूज रखने की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांसीसी नशरियाती इदारे के मुताबिक यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया के बेशतर ममालिक बच्चों पर सोशल मीडिया के मनफी असरात के बायस पाबंदियाँ आयद करने पर गौर कर रहे हैं। फ्रांस की पार्लियामेंट ने 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी रोड नंबर 7 और 8 में पीने के मीठे पानी का शदीद बहरान। 20 दिन से पानी की आदम फराहमी, भैंस कॉलोनी के मवेशी भी प्यास से निठार। मकीन महंगे दामों वाटर टैंकर्स खरीदने पर मजबूर, शहरियों ने मसला हल न होने पर एहतजाज का दायरा वसी करने की धमकी दे दी। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, गैस की बंदिश और गैस प्रेशर में कमी के बायस खवातीन को घरों में खाना पकाने में दुश्वारी। अक्सर शहरी होटल से खाना खरीद कर खाने पर मजबूर।